कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो? कुछ हया शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश! मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या? नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई। तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो, अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है? एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोर्नवीटा का ग्लास और गाजर का हलवा। समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं, मैं सोचा तुम फिर बोलोगे अरे सुना तो मैं एडवांस में खुद ही चला है। अब जाओ ना, जाके कुछ काम भी करो। ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिला दो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा 1 मिनट इधर आएंगे? ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ। इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा? एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूँ और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है? बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहां जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा? अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे को घर से बाहर निकाल देगी और तेरी इस तस्वीर को उठा के ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है? बाहर क्यों नहीं निकलता? चुप! क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है। अभी आना नहीं दोबारा। अरे हो सती सावित्री, देख नहीं रही है? इनकी चिलम ठंडी हो रही है, बर्फ जम रही है इसमें। इसे सुखाकर कौन लाएगा? तेरा बाप। चल ले जा। मनहूस कहीं की, जब से इस घर में आई है मनहूसी छाई है। हाँ। चलता हूँ भाभी। अमर, क्या है भाभी? ये फटे हुए कॉलर वाली शर्ट पहनकर इंटरव्यू देने जाओगे? ऐसा हुलिया देकर कौन देगा तुम्हें नौकरी? अब क्या करूं भाभी, 2 ही तो शर्ट है मेरे पास, एक ये और एक वो पीली वाली। और पीली वाली तो बहुत ही बुरी है, यूं समझ लो कि अगर वो खंडर है तो ये ताजमहल है। चला मेरे साथ। अब मुझे बहुत लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट आना। हाँ चलो। सुनिए। हाँ जी बोलो। अमर भैया की शर्ट फटी हुई है, आज उसका इंटरव्यू है। अगर आप कहें तो सिर्फ आज के लिए आपकी कोई अच्छी सी शर्ट उसे दे दूं? क्यों? मैं कपड़े अपने लिए सिलवाता हूँ या उस नवाब साहब के लिए सिलवाता हूँ? और अगर उसे मेरी शर्ट की जरूरत है तो खुद आकर मुझसे क्यों नहीं मांग लेता? तुम क्यों उसके लिए वकालत कर रही हो? हाँ? नहीं वो सुनिए, मैंने उसे कहा था कि मैं आपसे मांग कर लाती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा एक काम करो, मेरे कबर्ड में से वो स्ट्राइप शर्ट निकाल के उसे दे दो। जी। ये लो, महारानी अलमारी में लटकी है और उधर पिताजी का गला सूख गया, कांटे निकल आए। पिताजी कब से हुक्का हुक्का चिल्ला रहे और तुम जो हो चिलम हाथ में लिए कबर्ड में मुंह डाले खड़ी हो। नहीं वो ये शर्ट अमर भैया को देना है, आज उसका इंटरव्यू है। अमर भैया को शर्ट मैं दे दूंगी, तुम जाओ चिलम भरो जल्दी। घर का घर काम चोर हो गया है। लो पहनो शर्ट। अब दीदी तू यहाँ से जाना, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ तो जा रही हूँ मैं, यहाँ कौन से बैठ के तेरे सर में से जू निकालूंगी? बात करता है। ए भगवान, मैं लकड़ी की तरह सीधा और ये जलेबी की तरह टेढ़ी, कुछ समझ में नहीं आता।
मुही, हरामखोर, क्या है? तेरी आंखें फूट गई है क्या? इतना बड़ा रखा हुआ चाय का कप तुझे नजर नहीं आया? कितना बड़ा नुकसान कर दिया। कौन भरेगा? तेरा बाप। थू। क्या जालिमों का खानदान है। माँ चंगेज खान, बेटी हिटलर, बाप भोपत डाकू। हट। बेशरम की तरह मेरा मुंह क्या देख रही है? तू ऐसे नहीं सुधरेगी। माँ, ये क्या है माँ? क्यों इतना जुल्म करती हो? पाठ रामायण का करती हो और सुबह सुबह महाभारत शुरू कर देती हो। अरे ज्यादा नहीं, थोड़ा तो खौफ करो भगवान का। अरे जा तू अपना काम कर। बड़ा आया मुझे भगवान का खौफ सिखाने वाला। निकम्मा निकट कोई का। मेरा तो तजुर्बा कहता है दुर्गा कि जिस दिन इस लड़के की शादी होगी ये जोरू का गुलाम बन जाएगा। वो क्या है पिताजी कि बेटे के रगों में बाप का खून दौड़ता है, तो जिस रास्ते पर बाप दौड़ेगा उसी रास्ते पर बेटा भी दौड़ेगा। नहीं मैं तू अपनी बकवास बंद करता है कि नहीं? लो कर दिया बंद, अपनी जबान को ताला लगा दिया। पिताजी मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। एक 5 रुपए मिलेगा क्या? 5 रुपए? हाँ। मैंने क्या नोटों का झाड़ लगा रखा है? अरे आपने झाड़ लगाया तो आपसे कौन मांगता? डायरेक्ट झाड़ हिला के नोट नहीं गिरा लेता। दो ना पिताजी, देर हो रही है। मैं तुझे एक ढेला नहीं दूंगा। ठीक है, फिर मुझसे मत कहना कि मैं नौकरी ढूंढने नहीं गया। अमर को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जाएगा नहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं। ऐसे तो बच्चा घर में बैठे बैठे खराब हो जाएगा। मेरी हालत तो ऐसी है कि फकीर लोग मेरे मुकाबले में अमीर लगते हैं। 5, 10, 15, 20, 30, 50। मार देता हूँ। ऐसे तो कंजूस माँ बाप होते हैं। 5 रुपए तो दे नहीं सकते और 1000 रुपए की नौकरी की तमन्ना रखते हैं। मुझे क्या, भाड़ में जाए नौकरी। अमर, क्या है? ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? अरे जियो भाभी, you are great! मेरी भाभी जिंदाबाद। अरे पिताजी, सारी दुनिया आप जैसी कंजूस नहीं है। ये देखो मुझे मिल गए 5 रुपए, मत चला इंटरव्यू देने। बाय भाभी। खैर महारानी, क्यों री? ये रुपए तेरे पास कहाँ से आए? जी वो मेरे पास ही थे। चोटी, हरामखोर, रुपए चुरा चुरा कर अमर को देती है और कहती है कि मेरे पास थे। अब मैं समझी कि अमर तेरी इतनी तरफदारी क्यों करता है, क्योंकि तू चुरा चुरा कर रुपए उसे देती है। चोर कहीं की। क्यों जी चिल्ला के आप 3 को जापान से मिला रही हैं? भाभी ने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो फिर वो है ना, अमर को देने को है ना पैसे, भाभी को मैंने दिए थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लो, एक और कोतवाला ना आ गई। क्या? नहीं, जल्दी बताओ कहाँ से आए इतने पैसे? अरे कहाँ से आया मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे पास पैसे नहीं आ सकते क्या? हा? इस घर में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। जल्दी से बताओ वरना जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। जिंदगी भर? हाँ। बताता हूँ, गला तो छोड़ो, वो देख रहे हैं, बताता हूँ। छोड़ दिया। मैंने है ना ये पैसे बड़ी मेहनत से है ना अपनी बीवी के पल्लू से है ना चुराए थे। बीवी के हाँ। पल्लू? क्या? रुको, कहाँ जाते हो? मेरे पल्लू से पैसे चुराते हो? आज तुमको नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हारी खैर नहीं। ठहर जाओ। क्या? मुझे मारोगे? कहाँ भाग रहे हो? पैसे दो मेरे। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक बार हाथ में तो आ जाओ। ठहर जाओ। कहाँ भाग रहे हो? ना पैसे निकाल। चलो भागो। क्या हुआ माँ जी? बेटा, वो बदमाश मेरे पैसे छीन कर भाग गए। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मैं कुछ करता हूँ। दादा दादा, क्या है बे साले? हाँ दादा दादा, आज हम बहुत बड़ा हाथ मारेला है। ये देखो। वाह, पर एक लड़का हमारा
पीछा कर रहा है। लौंडा वो रहा। क्यों बे चिकने, क्या चाहिए बे तेरे को? भाई साहब, उस बेचारी बुढ़िया के पैसे वापस लौटा दो। ए, छोड़ दो इसे, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, समझा? साला आप उनका नाम खराब करेगा क्या? वैसे देख तो सही, बटेर से भी वजन कम है इसका। चुप है। हाँ, तो तेरे को पैसा चाहिए? हाँ, ये रहे पैसे। आजा बेटा, अगर तेरे में हिम्मत है तो ले जा। मुझे मालूम था तुम मुझे पैसे ऐसे देगा नहीं। ये रही मेरी फाइल और मेरी घड़ी। जो जीतेगा वही पैसा लेगा। वाह भिड़ वाह, बात में तो दम है बाबा। वो तो है।